हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे, जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। बर्थडे 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 और फाइनली बर्थडे हो गया खत्म गाइस। बहुत सारी इस बर्थडे में कमियां थी, बहुत सारी खूबियां थी। पार्टी हम सब लोगों ने देखी, वीडियो हम सब लोगों ने देखी। तो चलिए वीडियो में हम जो भी है होगा वो खूबियों के बारे में भी बात करेंगे और कुछ पार्टी में अच्छाइयां भी थी उनके बारे में भी बात करेंगे। उससे पहले मैं कुछ कहना चाहती हूँ आप लोगों को। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हेट करते हैं, सॉरी हेट देते हैं रिएक्शन चैनल के नीचे जा करके। मैंने एक बात आप लोगों से हमेशा बोला है कि भाई रिएक्शन चैनल का काम था जो वो जनता को समझाना, पर पब्लिक कभी समझती नहीं है। समझ में आया लोगों का ये कहना, भाई निक्की ओवर एक्टिंग कर रही थी तो कामिनी ओवर एक्टिंग कर रही थी तो पार्टी अच्छा नहीं था। भाई जब आपको नहीं पसंद है कोई व्यक्ति तो क्यों देखना। हम तो सीधे सीधे यही बोलते हैं पब्लिक से कि पब्लिक आप दूसरे से अपेक्षा लगाए बैठे रहते हो, आप लोग क्यों जाते हो देखने। भाई अगर आपको निक्की नहीं पसंद, सिंपल से उसकी वीडियो जो है मत देखिए। आपको कामिनी नहीं पसंद, आप उनकी वीडियो मत देखिए। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि नहीं, हमको वीडियो भी देखना है और हमको उनकी वीडियो में जाकर के गरियाना भी है। तो फिर भाई बेवकूफ आप हुए ना। या तो आप इधर हो जाइए या तो आप उधर हो जाइए। कि अगर हमको कोई बंदा नहीं पसंद है तो हम उसकी वीडियो को पूरी तरीके से बाइकआउट करेंगे, देखेंगे ही नहीं। ना देखेंगे ना हमको जो है वो होगा, परेशानी होगी, ना हम उसमें जाएंगे कमेंट करने। तो भैया इतना उग्रवादी क्यों बने रहते हैं और इतनी जलन क्यों रखे हैं। भाई कहाँ जाइएगा इतनी जलन नफरत। तो मेरा सबसे हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो नहीं पसंद आती है किसी भी क्रिएटर की तो आप मत देखिए। क्योंकि आप देखते हैं, आप व्यूज देते हैं, व्यूज से डॉलर बनता है, डॉलर से फिर ये लोग अपनी पार्टियां करते हैं, फिर आप लोगों को मिर्ची लगती है। तो भाई सिंपल सा, चलिए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले भाई साहब जो वीडियो मतलब मैंने ये जो बर्थडे देखा इसमें अगर कमियों को छोड़ दिया जाए तो मैंने इस बर्थडे को जो है बहुत अच्छे से एंजॉय किया। मैंने भरपूर एंजॉय किया, खास तौर पे हेमा पांडे के गाने, ननद और क्या बोलते हैं भाभीियों की नोक झोंक, डांस, सब कुछ मैंने बहुत अच्छे से एंजॉय किया। इसी को बोलते हैं कि पार्टी में जिस हिसाब की पार्टी हो उसी हिसाब का प्रोग्राम रखना चाहिए। ये जो कमर तोड़ डांस होता है ना गाइस, उसके मैं सख्त खिलाफ हूँ। अगर पार्टी फंक्शन में इस तरीके के कार्यक्रम हो जिसमें सारे फैमिली मेंबर बहुत अच्छे से इन्वॉल्व हो, सबको बहुत मजा आ जाए तो बहुत अच्छा लगेगा। अब बात करते हैं निक्की भौजी के ऊपर। भाई देखिए निक्की भौजी मुझे बहुत जगह पे ओवर एक्टिंग करती हुई दिखी, क्योंकि इतनी ओवर एक्टिंग की जरूरत नहीं थी जितनी हमारी निक्की भौजी ने ओवर एक्टिंग की। पहली बड़ी बात कि हमारी निक्की भौजी हर जगह झूम रही थी। भौजी मेरा आपसे एक हाथ जोड़ करके हम्बल रिक्वेस्ट ही मान लीजिए, क्योंकि ऐसे तो आप मानेंगे नहीं, तो आपको प्यार से ही रिक्वेस्ट करना पड़ेगा कि भौजी हर जगह हिलने डुलने को जो है ना वो ओवर एक्टिंग ही कहते हैं। मानते हैं आप ओवर एक्साइटेड हैं, आप बहुत सारी चीजें एक्साइटमेंट में कर दिया, लेकिन इंसान को इतना तो पता होना चाहिए ना कि हमारे सामने खड़ा हुआ इंसान कौन है जिसके सामने हम नाच रहे, गा रहे, उछल रहे, कूद रहे। मैंने एक क्लिप देखी जिसमें सुमित और ये निक्की जी खड़े हैं और कोई मतलब जेंटलमैन टाइप के दो चार आदमी खड़े हैं, शायद उनके ऑफिस से रिलेटेड कुछ लोग रहे होंगे। वीडियो में आवाज क्लियर नहीं आ रही थी और वहां पे प्रॉपर ये लोग कुछ बातें कर रहे हैं, कुछ रिस्पेक्टफुली बातें हो रही हैं और हमारी निक्की भौजी कंटिन्यू झूमे जा रही हैं। भौजी समय और सिचुएशन देख करके झूमा जाता है, हर जगह झूमने को जो है वो क्या ही बोलते हैं, ओवर एक्टिंग ही बोला जाएगा। आप पार्टी एंजॉय करिए वो अलग बात है, लेकिन सिचुएशन को देख करके एंजॉय करना चाहिए। तो हमारी भौजी जो हर किसी गेस्ट से मिल करके झूमने लग रही थी ना, वो थोड़ा ओवर एक्टिंग लग रहा था, क्योंकि एंजॉय तो सारे कर रहे थे। पार्टी में आया हुआ कोई ऐसा मेंबर नहीं था जो एंजॉय नहीं कर रहा था, लेकिन हमारी भौजी ओवर एक्साइटेड है। इसको ओवर एक्साइटमेंट नहीं कहते हैं। कुछ कुछ जगह पे आप जो है वो जो हरकतें कर रही थी ना वो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था देख करके। रही बात ड्रेस को लेकर के कि इनकी ड्रेस अच्छी नहीं थी, बड़े बड़े फैमिली मेंबर के सामने ऐसी ड्रेस पहन लेना थोड़ा अजीब सा, तो भाई मैं इस चीज के लिए थोड़ा सा तो बोलूंगी कि हाँ ड्रेस थोड़ा सा वो था, लेकिन ठीक है अगर उनकी फैमिली को कोई दिक्कत नहीं है तो भाई छोड़िए ना, जाने दीजिए। जब उनकी
फैमिली कंफर्टेबल है, उनकी सासू माँ कंफर्टेबल है, सारे लोग कंफर्टेबल हैं, तो छोड़ देते हैं। अब रही बात सर पे पल्लू, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि अभी बहुत सारे सवाल हैं मेरे पार्टी रिलेटेड जो हम बाद में पूछेंगे, क्योंकि अभी पूछ करके कोई फायदा नहीं, ये लोग वीडियो अभी देखेंगे नहीं, इतना ज्यादा इनका बिजी शेड्यूल होगा। तो जब ये फ्री होंगे तब हम इनसे इत्मीनान से सारे सवाल पूछेंगे। अभी बेटी का बर्थडे था तो हम लोगों ने बर्थडे को बहुत ज्यादा एंजॉय किया। अब रही बात कि भैया सुमित जी जो है, सुमित बोले तो बेटी के जो फादर हैं, इनका हर जगह रोना निकल जाता है। ये ओवर एक्टिंग की दुकान है, मतलब ये बेटी के नाम पे, रोने के नाम पे ये डॉलर छापते हैं। पहली बात तो ये है कि भाई देखिए, रोना हर इंसान का निकलता है। अगर आप एक बेटी के बाप हो, चाहे एक बेटी की माँ हो, तो आपको हर परिस्थिति में, और खास तौर पे ऐसे जहां गाने थोड़े इमोशनल बज रहे हों, जहां पे सारे इतने सारे मेंबर हो, इतने सारे जो है आपके फैमिली, तो भाई रोना निकल जाता है इतनी सारी चीजें देख करके। और अगर कोई आपको बोल दे बिटिया घर से विदा होगी, तो एक जो है ना इमोशनल मोमेंट हो जाता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उसको कैमरे पे दिखा करके हर समय इमोशनल दिखाना, ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप उन चीजों को परोसते हैं जनता के सामने कि दुनिया में इकलौते आप ही ऐसे फादर हैं जिनको अपनी बेटी से इतना प्यार है, बाकी नहीं। क्योंकि भाई इमोशनल होना अलग चीज है, लेकिन बार बार एक ही वीडियो में 10 बार उसी क्लिप को काट करके लगाना कि जहां आप रोए, जहां आपकी आंखों पे रुमाल गया, वहां पे की क्लिपें काट करके लगा देना, मतलब कहीं ना कहीं बेटी के नाम पे आप सिंपैथी ही ले रहे थे। सॉरी इसके लिए, क्यों? क्योंकि भाई ये मुझे सिंपैथी ही लगा। हम मानते हैं कि आपको बेटियों, भाई बेटियों से प्यार कौन नहीं करता है, लेकिन उनको बार बार कैमरे पे एक दो बार दिखाना ठीक है, लेकिन हर समय दिखाना हम बेटी के लिए इतना रो रहे, इतना तड़प रहे, तो वो थोड़ा ना थोड़ा ओवर एक्टिंग में आ जाता है। मानते हैं आपकी रियल इमोशन होगा, लेकिन वो पब्लिक में रियल अजीब फील करता है। हर पिता अपने बच्चे के लिए जो है ना वो परेशान होता है, रोता है, सब कुछ करता है। अब रही बात हमारी जो है मम्मी जी की, कि मम्मी जी जो है वो निक्की की पार्टी में खुश होती हैं, कामिनी भौजी के पार्टी में खुश नहीं होती हैं। वो कामिनी भाभी के बेटे को उतना प्यार नहीं करती हैं जितना निक्की भौजी के बेटी को प्यार करती हैं। आपको पता है बेटियां घर की लक्ष्मी होती हैं, और अगर परिवार में बेटियों को ज्यादा प्यार मिल रहा है ना, तो आप खुशकिस्मत हो। जो इंसान बेटियों को जितना ज्यादा प्यार करता है ना, उनके घर उतना ही ज्यादा बरकत होता है। और ये हमारे भी घर में होता है, हमारे भी परिवार में होता है कि बेटियों को बेटों से ज्यादा तवज्जो इसलिए दिया जाता है क्योंकि मेरी मम्मी कहती हैं कि भैया बेटियां जो होती हैं ना, वो पराये धन होती हैं, और वो एक नहीं दो दो कुल को चलाती हैं। ठीक है, तो वो इमोशनल मोमेंट हो जाता है कि बेटियों को एक उम्र के बाद घर छोड़ करके जाना पड़ता है, पर बेटे तो यही रह जाते हैं। अब जो रूढ़िवादिता के शिकार है, जिनको बेटी बेटा में फर्क समझ में आ रहा है, भाई उनको ये फीलिंग नहीं समझ में आएगा। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि भाई साहब, कहाँ से आपको दिखा कि कामिनी जी की पार्टी में मम्मी जी खुश नहीं रहती हैं? अभी रिसेंट में देखिए, जो अभी इनके यहाँ फैक्ट्री की पूजा थी, उसमें मम्मी जी इमोशनल नहीं हुई, तो क्या वो चीज आप लोगों को नहीं दिखता है? हमने पहले भी बोला है कि भाई कामिनी भौजी उन इमोशनल चीजों को बहुत ज्यादा कैमरे पे हो सकता है कैप्चर न करती हो या दिखाती ना हो, तो उन चीजों को ये कहना कि नहीं भाई ये मम्मी जी बड़ी बहू को ज्यादा प्यार नहीं करती है छोटी, ये तो कहीं ना कहीं भाई आप उनके प्यार का बंटवारा कर रहे हैं, जबकि मम्मी जी पापा जी कहीं ऐसा नहीं करते हैं। अब रही बात पापा जी को देख करके, भाई पापा जी को मैंने देखा, जैसे ही हेमा पांडे के गाने बज रहे थे भाई वो खूब फुल एंजॉय कर रहे थे, पापा जी ने खूब एंजॉय किया। क्यों? क्योंकि उनके भाषा में गाने बज रहे थे ना, बोले तो वो लोग भोजपुरी है ना, कहते हैं ना बिहारियों की शान होती है उनका बिहारी भाषा, भोजपुरी, ये सारी चीजें, और उनके अगर मदर टंग में ऐसे चीजें हो तो उनको बहुत अच्छा लगता है। और जो इनकी पार्टी थी उसको सबने एंजॉय किया, हमने भी एंजॉय किया। अब रही बात निगेटिविटी की, भाई बच्चे के बर्थडे में कोई निगेटिविटी ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि बेटियों को ब्लेसिंग्स की जरूरत होती है, चाहे वो मेरी हो चाहे आपकी हो। समझ में आया? और अगर किसी को लगता है कि भाई इस वीडियो में ज्यादा चीजें थी, बहुत सारी चीजें थी, लेकिन इस वीडियो में पॉजिटिव रिएक्शन देने का मतलब मेरा ये है कि भाई बच्चों के बर्थडे में तो मैं कहीं से कमी निकाल ही नहीं सकती। हर माँ हर बाप अपना 200% देता है कि मेरा बच्चा जो है वो खुश रहे, और आप लोगों ने देखा कितना ज्यादा धनवी अपनी चीजों को एंजॉय कर रही थी।
मैंने देखा उसकी जो एंजल वाली एंट्री थी, वो उस चीजों को बहुत एंजॉय कर रही थी। और अगर हम बच्चे के लिए कोई चीज करते हैं और बच्चे अगर उस चीज को एंजॉय करते हैं ना, तो हमारा जो है पार्टी फंक्शन क्या कहते हैं सक्सेस हो जाता है। और दूसरी तरफ हमने ये देखा कितने प्यार से, कितना मतलब उत्सुकता के साथ जो है वो अपने फ्रेंड को रिटर्न गिफ्ट दे रही थी। नहीं मम्मा मुझे सबके हाथों में पकड़ाना, नहीं मम्मा मुझे ये करवाना है। भाई इसको बच्चे का एक्साइटमेंट बोलते हैं कि बच्चा कितना खुश है कि नहीं मैं अपना काम करूंगी मम्मा, मुझे अपने फ्रेंड को अच्छा स्पेशल फील करवाना है। अगर इसमें भी आप ओवर एक्टिंग खोजिए तो भाई बेवकूफी है कि नहीं भाई, ये बेवकूफी है वो बेवकूफी है। पूरी पार्टी फिर आपको खराब लगेगी, पूरी पार्टी आपको बेकार लगेगी। लेकिन अगर आप इसको एक मदर की नजरिए से देखिए तो आपको पूरी पार्टी अच्छी लगेगी। मैंने इस पार्टी को बहुत एंजॉय किया, खास तौर पे वो 2 ब्लॉग जिसमें हेमा पांडे के गाने हुए और सारे लोगों ने खूब मस्ती किया, खूब मजा लिया, खूब नाचा गाया। मुझे बहुत अच्छा लगा वो सारी चीजें देख करके। यहाँ तक कि ननद भाभी का नोक झोंक सब चीजें देख करके मतलब कितना इमोशनल, कितना प्यारा, कितना खुशनुमा माहौल था। ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए भाई ऐसे बच्चों की पार्टियों में, ताकि पूरी फैमिली उसमें इन्वॉल्व हो सके। समझ में आया। और दूसरी बात, अगर आप एक मदर की जो है वो क्या बोलते हैं सॉरी, अगर आप एक बेटी की मदर होंगे ना, तो आप कभी भी बच्चों के बर्थडे में कमियां तो नहीं निकालेंगे। रिएक्शन देने का मतलब ये नहीं होता है कि किसी के ऐसे मोमेंट को पे हम कमियां निकालने बैठे। भाई हम तो उस मोमेंट को जी रहे थे और उसमें कुछ कमियां मैं उनकी मदर में निकाल सकती हूँ, पार्टी में मैं कोई कमी नहीं निकाल सकती कि पार्टी में ये नहीं था, वो नहीं था, ऐसा नहीं था, बहुत ज्यादा शो ऑफ था। भाई पार्टी होती ही शो ऑफ के लिए है। समझ में आया। तो अब यहाँ पे ये थी हमारी वीडियो, खत्म हो गई बर्थडे पार्टी। मुझे सब कुछ अच्छा लगा, मुझे सारे कार्यक्रम अच्छे लगे, मजा आया देख करके, मैंने खूब इंजॉय किया। मैं पर्सनली बताऊं मैंने खूब इंजॉय किया। मैं जब तक वो वीडियो चल रहे थे मैं 50 मिनट के लिए तो मैं भूल ही गई कि मैं किसी दुनिया में बैठी हूँ भाई। मैं उन्हीं सब गाने में बजाने में, सास ननद देवरान जेठान के उन्हीं सब जो है ना मजाकिया अंदाज में ही खो गई थी। तो मेरे लिए इम्पॉसिबल है इसमें कुछ कमियां निकालना। हाँ मदर की थोड़ी सी मुझे ओवर एक्टिंग दिखी तो मैंने उसको बता दिया। अब आप लोग अपने तरीके से कमेंट कर सकते हैं। इनकी नॉर्मल ब्लॉगिंग आएगी, उनकी बाकी की सारी चीजें आएंगी तो हम उसमें डेफिनेटली कमियां निकालेंगे और उसमें बात करेंगे। लेकिन ऐसे कहिए कि किसी के बर्थडे, खास तौर पे बेटियों के बर्थडे पे मैं बोल जाऊं, नहीं भैया मुझसे ना होता। मैं तो बेटियों को भर भर के ब्लेसिंग्स देती हूँ। बच्चे तो बच्चे होते, चाहे मेरे हो, चाहे आपके हो, चाहे किसी के भी हो। और माँ बाप बड़े इंतजार के साथ में ये सारा काम करते हैं। 1 साल का पूरा इंतजार रहता है, हम ये करेंगे वो करेंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। तो हमें तो बहुत अच्छा लगा। आपको पार्टी कैसे लगी जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा।